हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो फाइनली मैंने अपनी कार के लिए वेलट्रॉनिक एग्जॉस्ट मंगा ली है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज फाइनली मेरे कार में एग्जॉस्ट लग रहा है। दो इट्स नॉट अ हेडर, जस्ट एन एंड कैन विद अ रिमोट। तो वेलट्रॉनिक एग्जॉस्ट ऐसा एक एग्जॉस्ट है जिससे आप जो साउंड है कार का एग्जॉस्ट का वो आप रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। And I've got the product from Delhi. It has just been delivered now and I'm very extremely excited कि मेरे कार में फाइनली एग्जॉस्ट लगने वाली है। तो वेलट्रॉनिक की बात करें तो मैंने बेंगलोर में काफ़ी सारे रिसर्च किए थे एंड इट वाज कमिंग अप टू 25-26,000। मैंने काफ़ी सारे शॉप्स पे मैंने पता किया था, तो दे वर चार्जिंग ऑन 25-26,000। तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे सर्च किए, तो फाइनली मुझे मैंने दिल्ली से मैंने मंगाया है इसे। सो विच इज़ ओनली कॉस्टेड मी 19,000। सो आई स्ट्रेट अवे सेव्ड 6,000 रुपीज़। फिटिंग का अलग चार्जेस रहेगा, वो वहाँ दिल्ली में भी रहता है फिटिंग चार्जेस, वो बेंगलोर में भी रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें मैंने 6,000 रुपीज़ इफेक्टिवली मैंने सेव कर लिया है। सो द प्रोडक्ट हैज़ जस्ट बिन डिलीवर्ड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं एंड यू कैन सी द स्माइल ऑन माई फेस दैट आई एम सो हैप्पी कि फाइनली मेरे कार में एग्जॉस्ट लगने वाला है। तो मैंने हेडर क्यों नहीं मंगाया, मैं आपको रीज़न बता दूँ। बेंगलोर में मैं जहाँ रहता हूँ दैट इज़ ऑन द सेंटर, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉप्स हैं, तो जो भी हेडर्स लगाते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइन चढ़ता है। सो दिस द रीज़न मैंने वेलट्रॉनिक मंगाया है, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत होगा तभी मैं ऑन करूँगा, लेकिन बेसिकली ये ऑफ ही रहेगा। तो अभी मैं सबसे पहले इसका अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ, देन विल गो टू द गैरेज एंड फिक्स दिस। तो दोस्तों दिस इज़ द प्रोडक्ट यू कैन सी एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रॉम टू बैंगलोर एंड मेरा नाम यहाँ पे सब दिया हुआ है एंड दिस हैज़ बीन कुरियर बाय मारुति सर्विसेज। तो मैं अभी आपको इसका अनबॉक्स करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या दिए गए हैं। तो इसमें जो एंड कैन है उसमें आप देख सकते हैं कि बबल रैप किया गया है एंड कैन को। जो एंड कैन का ब्रांड है दैट इज बोर्ला। नाइस, कंप्लीट क्रोम का है, इट लुक्स वेरी नाइस। आई मीन द प्रोडक्ट इज स्टेनलेस स्टील, और जो फिनिशिंग है दैट इज क्रोम फिनिश। आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ला लिखा हुआ है। हेवी की बात करें तो इट मस्ट बी अराउंड समथिंग अराउंड 5 kgs, 5 से 6 kg होगा इसका वेट। इट लुक्स नाइस। इसके साथ मैं और दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिए गए हैं। ये बैजिंग दिया गया है साइलेंसर हाउस का एंड दिस इज जो ये एक पाइप है जो एक यहाँ पे कनेक्ट होगा, जो एंड कैन है इसमें कनेक्ट होगा, और दूसरा जो एंड है वो एक बॉक्स आता है उसमें कनेक्ट होगा। मेरे को बॉक्स भी दिखा देता है, इसमें कनेक्ट होगा, एक इसमें कनेक्ट होगा और एक इसमें कनेक्ट होगा। ओके, उसके बाद ये एक 12 वोल्ट सॉकेट है जो कार पे जाएगा, और ये एक सॉकेट है जो इसमें जाएगा। ओके, तो दिस इज बेसिकली विच विल कंट्रोल द रिमोट। जो ऑन ऑफ है ये कंट्रोल करेगा, और वेल्व जो है ये यहाँ पे वेल्व आपको दिख जाएगा। मैं आपको रिमोट भी दिखा देता हूँ, वेरी स्मॉल इन साइज। नाइस, ये आप देख सकते हैं ऑन ऑफ। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ऑन ऑफ। नाइस नाइस पैकेजिंग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। तो दोस्तों अभी हम एक काम करेंगे कि हम अभी जाएंगे गैरेज में जाके इसको फिटिंग करके लेट्स सी हाउ इज द फीडबैक ऑफ दिस एग्जॉस्ट। तो ये वेलट्रॉनिक की फिटिंग हो गई है। एक्चुअली जो गैरेज में मैंने शूट किया था वहाँ पे अलाउड नहीं था, तो जिन्होंने इसे इंस्टॉल किया है उनसे मिलते हैं। सर आपका नाम बताओ। रतन। तो लगाने में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी नहीं, थोड़ा छोटा है, होल तो थोड़ा छोटा था, वो एडजस्ट करके डाल दिया, कुछ नहीं एडजस्ट करके डाल दिया ना। तो आप वो स्टॉक वाला दिखाएंगे क्या, कैसा है वो थोड़ा दिखा दीजिए हमें। चलिए दोस्तों देखते हैं द स्टॉक वन। ये है ना। ओके, हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था थोड़ा बताइए। ये होल है ना, ये हाँ, ये
ये तो छोटा होल था, हाँ। वो कुछ भी नहीं होता, इसमें एडजस्ट हो जाएगा, डाल के मारे तो बराबर हो जाता है वो। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो होल दिया गया था वो थोड़ा बड़ा था, हाँ हाँ वो बड़ा था, तो मतलब एडजस्ट करके आपने कर दिया अभी, कर दिया। रेजोनेटर तो नहीं निकाला, सिर्फ कैन निकाला आपने, तो थोड़ा आप लगा दिए, तो थोड़ा साउंड भी सुना दीजिए व्यूअर्स को। हाँ, ठीक है। दोस्तों चलिए साउंड सुनते हैं। एंड आई हैव द रिमोट विथ मी हियर, यू कैन सी द रिमोट, लेट्स हियर द साउंड। एक्सीलेटर ना तू करो, ये मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ, मैंने ऑफ कर दिया है। ये देखिए साउंड नहीं है। अभी मैंने ऑन कर दिया। तो आपको पिकअप में कोई डिफरेंस लगा है क्या? पिकअप में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पिकअप, बस साउंड थोड़ा सा चेंज हो गया। दोस्तों ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने रेजोनेटर नहीं निकाला है, अगर मैं रेजोनेटर निकालता तो साउंड और भी ज़्यादा आता, बट आई एम हैप्पी विद दिस साउंड। बहुत माइल्ड साउंड है, और इसमें आइडल में भी साउंड नहीं है, जब मैं रेफ करूँगा तभी साउंड आएगा, है ना? जब रेफ करेंगे तभी साउंड आता है। ओके दोस्तों, हम इसकी फिटिंग देख लेते हैं कि रतन भाई ने इसे फिट कैसा किया है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं आपको पूरा पूरी तरह से कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिमस के एग्जॉस्ट लगाए गए हैं, और वेल्डिंग पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाले पार्ट पे वेल्डिंग किया गया है। एंड दिस इज़ द रिमस की जो एग्जॉस्ट है, एंड एग्जॉस्ट से जो पाइप गई है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे ब्लू कलर की पाइप है। शायद आपको अच्छे से दिखाई भी ना दे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी है। ये ब्लू कलर की पाइप काफ़ी लंबी है, तो आपकी अगर एसयूवी है तो आप भी ये आराम से फिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने अंदर लिया हुआ है, केबिन के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अभी फ्रंट में ले जाके। बाप रे, मेरी जान निकल गई है नीचे। ओके, सो वी आर एट द फ्रंट नाउ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से पाइप आई है। ओके, यहाँ से पाइप आकर इस मैट को निकाल ले, यहाँ से पाइप आई है। ओके, पाइप आकर वो जो बॉक्स है, वो बॉक्स भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द बॉक्स। ओके, इसमें कनेक्ट हुई है, और सिंस मेरे पास 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट का तीन फेज़ है, तो एक फेज़ में मैंने इसे लगाया है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर ली है, और ये मैं रख रहा हूँ सीट के नीचे, तो ये आराम से फिट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वायर भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, अगर आपके पास अगर एसयूवी है तो उसमें भी ये आराम से फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर। एंड आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा हाउ इज़ द वीडियो, सो दैट अगले वीडियो में मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। तो इसी के साथ वीडियो को यही हम ख़त्म करते हैं। एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।